नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बीते कुछ वक्त से भारत में खालिस्तानी तत्वों की गतिविधियां काफी बढ़ी हैं। तो वहीं कनाडा में एक ऐसे मशहूर सिख नेता की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिन्होंने पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उनकी खुलेआम तारीफ की थी। कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के सिखों और पंजाबियों से लेकर यहाँ हमारे पंजाब में भी लोग इस हत्या से सकते में आ गए हैं। इस हत्याकांड की हकीकत तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इससे एक बात बहुत साफ हो जाती है कि खालिस्तान बनाने की वकालत करने वाली ताकतें फिर से अपना सिर उठा रही हैं और ये पंजाब समेत पूरे देश के लिए बड़े खतरे की घंटी है। शुरुआती जांच में इस हत्या के पीछे खालिस्तानी कट्टरपंथियों का ही हाथ माना जा रहा है, लिहाजा इसे एक सुनियोजित साजिश का शुरुआती इशारा माना जा रहा है कि जो कोई भी मोदी सरकार की तारीफ करेगा उसका यही अंजाम होगा। कनाडा के मशहूर सिख नेता और कारोबारी रिपुदमन सिंह की गुरुवार की सुबह ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे शहर में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेशक वो 1985 में एयर इंडिया के कनिष्क विमान में बम विस्फोट करने के मामले में आरोपी थे, लेकिन कनाडा की अदालत में सालों तक लंबे चले मुकदमे के बाद साल 2005 में उन्हें उस मामले से बरी कर दिया गया था। हालांकि 22 जून 1985 को मॉन्ट्रियल से दिल्ली के लिए रवाना हुए एयर इंडिया के उस विमान को विस्फोट के जरिए उड़ाने वाली वो ऐसी दिल दहलाने वाली घटना थी जिसमें क्रू मेंबर समेत विमान में सवार सभी 329 यात्री मारे गए थे। उसी मामले में साल 2005 तक रिपुदमन सिंह कनाडा की जेल में कैद रहे, लेकिन फिर बाद में वहां की उच्च अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि कनाडा में भारतीय मूल के सिखों और पंजाबियों की खासी आबादी है और वहाँ की संसद में भी उनका खासा प्रतिनिधित्व है। वहाँ की कुछ संसदीय सीटें ऐसी हैं जहाँ से सिख समुदाय के उम्मीदवारों के अलावा कोई और चुनाव जीत ही नहीं पाता। कनाडा की सिख राजनीति को समझने वाले जानकार बताते हैं कि एक जमाना वो भी था जब रिपुदमन सिंह खालिस्तान के हिमायती थे, लेकिन वक्त बदलने के साथ ही उनकी विचारधारा भी बदल गई। वो अलग खालिस्तान बनाने की आवाज उठाने वाली ताकतों से इस कदर खफा हो चुके थे कि अपनी आखिरी सांस तक वहां के सिख समुदाय को अलगाववादी नेताओं से दूर रहने की नसीहत देने में जुटे हुए थे। हालांकि वे कनाडा के एक सफल कारोबारी होने के साथ ही कई सिख संस्थाओं से भी जुड़े हुए थे, जिनका मकसद समुदाय को अपनी मातृभूमि यानी कि भारत से जोड़कर रखना ही था। कनाडा में रहने वाली कुछ कट्टरपंथी ताकतें उनसे इसलिए भी नाराज थीं क्योंकि वो ऐसी अलग जगाकर पूरे समुदाय को उनकी विचारधारा के खिलाफ आखिर क्यों जागरूक कर रहे हैं। कहते हैं कि रिपुदमन सिंह मलिक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छपाई करके भी सुर्खियों में आए थे। रिपुदमन और बलवंत सिंह की तरफ से प्रकाशित पावन स्वरूपों के मुद्दे पर कनाडा की सिख संगत में भारी गुस्सा देखा गया था। पूरा मामला श्री अकाल तख्त साहिब तक भी पहुंचा था, जिसके कारण रिपुदमन सिंह ने छपाई बंद कर दी थी और पावन स्वरूप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सौंप दिए थे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सिख धर्म की मर्यादा के मुताबिक कोई भी सिख श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप को अपनी इच्छानुसार प्रकाशित नहीं कर सकता। लेकिन कनाडा की सिख संगत से लेकर पंजाब के सियासी गलियारों में एक सवाल बेहद तेजी से उठा है कि रिपुदमन सिंह की हत्या क्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो पीएम मोदी की सरकार की तारीफ करने वालों में सबसे आगे थे। हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे, लेकिन ये हो सकता है कि सवाल उठाने वालों की बातों में कोई ठोस आधार हो और शायद ये बातें सही भी साबित हों। इसी साल की शुरुआत में रिपुदमन सिंह ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें यह लिखा था कि आपकी सरकार ने सिख समुदाय के लिए ऐसे कई कदम उठाए हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं है। आपके ऐसे अभूतपूर्व और सकारात्मक कदमों के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। कनाडा में रहने वाले कई दोस्त उनकी समाज सेवा से जुड़े किस्से सुनाते नहीं थकते, लेकिन वो अफसोस भी जता रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने कनाडा में न सिर्फ खालसा स्कूल की स्थापना की, बल्कि खालसा क्रेडिट यूनियन के संस्थापक के तौर पर न जाने कितने जरूरतमंदों की उन्होंने मदद भी की। उनके बारे में एक तथ्य यह भी बताया जाता है कि अदालत से बरी होने के बाद उनका नाम भारत की ब्लैक लिस्ट में था,
लेकिन दावा किया जाता है कि मोदी सरकार ने उस ब्लैकलिस्ट की समीक्षा करने के बाद उनका नाम उसमें से हटा दिया था और उसके बाद ही वो भारत आ पाए थे। उनकी हत्या भले ही कनाडा में हुई हो, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए बड़ी चिंता की बात यह है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो पंजाब को दोबारा से आतंकवाद की आग में झोंकने के लिए तैयार बैठी हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।